नमस्कार दोस्तों, पूरे बिहार में जनगणना 2027 का जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 1 मई 2026 तक ही रखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपना जनगणना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट समय में कैसे आप अपना जनगणना फॉर्म है उसको भर सकते हैं। 33 सवालों का जवाब आपको देना होता है, तो कैसे उसका जवाब देंगे, सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से जनगणना 2027 का जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है आपको पूरा करना है। इसका लिंक मिलेगा कहाँ, तो आप ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आएंगे। लेटेस्ट अपडेट में ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंडिया जनगणना 2027, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। यही जो 33 सवाल है आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी हर स्टेट का अलग अलग इसका डेट है। बिहार की बात की जाए तो बिहार का 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1 मई तक ये आपके चलने वाले हैं। अलग अलग स्टेट का यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे डायरेक्ट आपको ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरने का लिंक मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना स्टेट बताना है। ये जो कैप्चा कोड मिलता है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है, और नीचे में एक ऑप्शन है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। कैप्चा कोड गलत आएगा तो फिर दोबारा से दर्ज कर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इस प्रकार पॉपअप आएगा। आप यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि नाम बताए, जो आपके फैमिली मेंबर का जो हेड है ना उनका, तो उनका नाम लिखेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं नंबर देंगे। ईमेल आईडी देना चाहते हैं, देना चाहे तो दीजिए, नहीं तो वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार बताएगा कि आपके नंबर पर एक OTP गया है। OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखेंगे ना, नीचे में ऑप्शन है वेरीफाई OTP का, जिस पर क्लिक करें। और यहाँ पर देखिए आपका लैंग्वेज भी पूछा जा रहा है कि किस लैंग्वेज में फॉर्म भरना चाहते हैं, उसको भी बताकर आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रकार अब देखेंगे ना, आपके सामने ये फॉर्म आता है। टोटल 6 स्टेप में फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी स्टेट है वो देखने को मिलता है। आपका जो भी जिला पड़ता है सभी जिला का नाम मिलता है। आप अपने जिला का नाम चुनेंगे। जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका विलेज का नाम पड़ता है, यहाँ पर विलेज का नाम डालकर खोजे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद ये मैप आता है, जहाँ से आपको देखना है कि आपका जो घर है कहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर इस सर्कल को ले जाकर रखना है, और उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है स्थान की पुष्टि करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सहेजे और आगे बढ़े, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो ये स्थान की जो आपको सिलेक्शन करना है वो अच्छे से करना है। ये नहीं कि कहीं पर डाल दिए, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा समय देकर इसको जूम भी कर सकते हैं। प्लस के साथ जो है आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये बड़ा छोटा होगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद ये जानकारी भी अब आपका सेव होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी आपसे पूछेगा, जिसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मतलब आपके जमीन का जो फर्श है वो किस प्रकार का है, मिट्टी का है या लकड़ी का है या बांस का है या पक्की ईंट का है या पत्थर का है या सीमेंट का है या टाइल्स का है, तो वो जानकारी आपको बताना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो पूछता है कि आपका मकान का जो दीवार है वो कैसा है। यहाँ पर देखिए हो सकता है घास का हो या बांस का हो, प्लास्टिक का हो, या हो सकता है मिट्टी का हो, लकड़ी का हो, या हो सकता है पत्थर मसाला का हो, या हो सकता है आपका जो है पक्की ईंट का हो, कंक्रीट का हो। तो चीज़ें आपको बताना होगा कि किस प्रकार का है आपका घर का जो दीवार है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपके घर का जो छत है वो किस प्रकार का है, वो चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप उसमें से बताएं। जैसे किसी का छत जो पक्का का होता है, ढलुआ, तो उसे कंक्रीट के नाम से हम लोग जानते हैं, आप कंक्रीट बताएंगे। फिर नीचे आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जनगणना मकान की स्थिति, आपके मकान जो है अच्छी है, रहने योग्य है, या आपका जो है जीर्ण शीर्ण है, इस प्रकार का है, तो वो चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सहेजे और आगे बढ़े, जिस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है, वो आपको यहाँ पर बताना है।
परिवार के मुखिया का जो नाम है देखने को मिलता है। हिंदी में परिवार के मुखिया का जो नाम है आपको लिखना है। पूछता है कि परिवार के मुखिया महिला है या पुरुष है, वो जानकारी आपको बताना है। फिर पूछता है यदि परिवार के अगर मुखिया अनुसूचित जाति से आते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति वाला चुनेंगे। अगर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप इसको चुनेंगे, और इन कैटेगरी से नहीं आते हैं तो अन्य वाले ऑप्शन का जो विकल्प है आपको चुनना है। फिर पूछता है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति बताए। यदि मकान आपका अपना है तो अपना चुने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं परंतु अपना भी मकान होता है, तो वैसे स्थिति में ये चुने। तीसरा है कि अगर आप किराए पर रहते हैं, आपका कोई मकान नहीं है तो इसको चुने, नहीं तो आप अन्य वाला ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद पूछता है कि रहने योग्य उपलब्ध कमरा की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है। फिर इसमें पूछता है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या कितनी है, वो चीज़ें बताएंगे। जैसे आपके परिवार में मान लीजिए 4 लोग हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, तो एक विवाहित हो गया, आपके भाई है उनकी भी शादी हो चुकी है तो 2 हो गया। तो जितने लोग की शादी हो चुकी है उसकी संख्या आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सहेजे और आगे बढ़े, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि आपके घर में जो पीने का जल आता है उसका क्या सोर्स है, तो आप देख ले जिस भी प्रकार से आता है, जैसे कुआं से है या आपके घर के में जो है हैंड पंप लगा हुआ है या आपके घर में समरसेबल है, तो चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछता है कि जो पेयजल का स्रोत की जो उपलब्धता है किस प्रकार है, मतलब आपके परिसर के अंदर है, मतलब आपके घर के अंदर है या आपके घर के निकट में है या आपके घर से दूर है, वो चीज़ें आप बताएंगे। प्रकाश का सोर्स क्या है, बिजली से या मिट्टी का तेल से या सौर ऊर्जा से या अन्य या प्रकाश रहित, तो वो चीज़ें बताएंगे। तो मेरे यहाँ बिजली से ये प्रकाश का सोर्स है तो मैं इसको चुना। फिर पूछता है कि शौचालय की सुलभता के बारे में बताएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है अगर आपके परिवार में शौचालय है तो केवल परिवार के उपयोग के लिए ही आपने बनवाया है तो इस ऑप्शन को चुने, या हो सकता है आपने अन्य लोगों को भी उसमें जाने देते हैं, साझा है, तो वैसे स्थिति में ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है, खुले में जाते हैं, तो बता सकते हैं खुले में। उसके बाद पूछता है कि शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है। जैसे शौचालय आपका जो है पाइप सीवेज जो पद्धति है उस अकॉर्डिंग है, या सेफ्टी टैंक वाला है या अन्य पद्धति वाला है, वो आप बताएंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार का नहीं होगा तो 2 गड्ढा वाला अगर शौचालय होगा तो इसमें से बताएंगे, एकल गड्ढा वाला होगा तो इसमें से बताएंगे, और इसके अलावा सर्विस शौचालय होगा तो इसमें जानकारी आपको देना है। फिर नीचे आएंगे, गंदे पानी का निकासी से जुड़ी सवाल पूछता है कि जो गंदे पानी का जो निकासी होती है ढकी नली से होती है या खुले नाली से होती है या किसी भी नाली से नहीं होती है, वो चीज़ें आपको बताना होगा। फिर यहाँ पर पूछता है कि परिसर के अंदर स्नान घर की अगर सुविधा है तो आप बताएं, नहीं तो आप नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर है तो मान लीजिए छत का बना हुआ है तो वो बताएं, नहीं तो छत के बिना अगर बना है तो वैसे स्थिति में इसको भी आप चुन सकते हैं। फिर पूछता है कि आपके घर में जो रसोई बनता है एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में जानकारी दीजिए। जैसे रसोई जो आपके घर में बनते हैं उसमें एलपीजी पीएनजी गैस का कनेक्शन उपलब्ध है तो आप इस चेक बॉक्स पर टिक करें, नहीं है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो वैसे स्थिति में आप बता सकते हैं। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो वैसे स्थिति में आप बताएंगे, या खाना नहीं पकाते वो भी आप बताएंगे। बाकी खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन क्या है, कैसे आप खाना बनाते हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि आप कैसे बनाते हैं। जैसे मोस्टली केस में लोग जो है एलपीजी से बनाते हैं तो एलपीजी चुनेंगे और सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछता है कि आपके परिवार में जो है किस प्रकार के उपकरण हैं वो उसके बारे में। जैसे आपके परिवार में रेडियो है तो आप बता सकते हैं, नहीं है मान लीजिए आप रेडियो जो है मोबाइल फ़ोन के मदद से ही यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं, या नहीं वाले ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। आपके घर में टेलीविज़न है तो आप बता सकते हैं, जैसे दूरदर्शन मुक्त डिश होता है या अन्य डीटीएच है या केबल कनेक्शन है या अन्य कोई है तो वो भी आप बता सकते हैं, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन भी चुनेंगे। आपके घर में इंटरनेट है तो बता सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में मोबाइल फ़ोन में या किसी अन्य उपकरण में, वो चीज़ें बताएंगे, नहीं है तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है
तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर पूछता है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के बारे में कि आपके घर में जो है ये केवल जो होता है लैंडलाइन वाला वो है, या आपके घर में स्मार्टफोन है, या आपके घर में दोनों है तो दोनों बताएं, नहीं है तो नहीं वाले विकल्प को आप चुनेंगे। फिर नीचे आएंगे साइकिल मोटरसाइकिल के बारे में पूछता है कि आपके घर में जो है साइकिल है या स्कूटर मोटरसाइकिल है या दोनों है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं है तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर पूछता है यहाँ पर आपके घर में कार है तो बताए, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो मुख्य अनाज है वो क्या है, चावल है, गेहूं है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है देखने को मिलता है, नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सहजे और आगे बढ़े, जिस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है, अपनी तमाम जानकारी देखें। अभी भी कुछ गलती लगता है तो यहाँ पर संशोधन के लिए वापस जाए, जिस पर क्लिक कर सुधार करें, सब कुछ सही है तो इसको आप यहाँ से ड्राफ्ट कर सकते हैं। और सबमिट करना है तो यहाँ पर सबमिट करे का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर हाँ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली देखेंगे ना सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको एक जो है SC ID मिल चुका है। यहाँ पर बताया गया है कि आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण पूरा कराने के लिए जो स्वगणना ID यानी SC ID है जो आपके घर पर आएंगे ना प्रगणक, उसके साथ आप साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर वो नए सिरे से जो ये आपकी गणना फॉर्म है वो भरेंगे। तो ये आसान तरीका था जिस माध्यम से आप जो है ये जो जनगणना फॉर्म है आप आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के माध्यम से भर सकते हैं।